अस्सलाम वालेकुम C4 Cognition फैमिली। सो द मोस्ट अवेटेड वीडियो इज़ हेयर, और ये वही वीडियो है जिसका तस्करा मैंने अपनी पिछली वीडियो में किया था कि मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगी जहां पर आप सिर्फ़ और सिर्फ असाइनमेंट्स को अपलोड करके पर व्यू $10 कमा सकते हैं। और डेफिनेटली डिपेंड करता है कि कितने व्यूज़ आपकी असाइनमेंट हासिल करती है, और उस हिसाब से आपको पर व्यू की मैं बात कर रही हूँ, पर डे की बात नहीं कर रही हूँ। हो सकता है एक दिन में काफ़ी सारे व्यूज़ आपकी असाइनमेंट हासिल कर ले। अब ज़रा बात कर लीजिए कि हु कैन अर्न फ्रॉम इट, कौन कमा सकता है इससे असाइनमेंट्स अपलोड करके। तो बेसिकली ये सिर्फ़ और सिर्फ CSS एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है, ये सब स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि असाइनमेंट कोई भी हो सकती है। कोई कंपल्शन नहीं है कि सिर्फ CSS से रिलेटेड ही असाइनमेंट्स आप अपलोड करेंगे। हाँ, पिछली वीडियो में मैंने CSS एस्पिरेंट्स को स्पेशली इसलिए कहा था, या उनको स्पेसिफिकली मेंशन इसलिए किया था क्योंकि मेरे चैनल की जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर CSS एस्पिरेंट्स हैं। तो आम स्टूडेंट्स कैसे इसमें कर सकते हैं, कमा सकते हैं, और CSS एस्पिरेंट्स कैसे कमा सकते हैं, मैं दोनों का बताती हूँ। अगर मैं इन जनरल बात करूँ तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स अपने क्विज़ेज़ अपलोड कर सकते हैं, अपनी असाइनमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, अपने रिसर्च पेपर्स कर सकते हैं। रिसर्च पेपर्स की तो बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड, अब अगर ये बात कर ली जाए कि ख़रीदता कौन है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिसर्चर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो असाइनमेंट्स ख़रीदते हैं। उससे रिलेटेड उनका अगर कोई टॉपिक हो, कोई रिसर्च टॉपिक हो, उनसे रिलेटेड कोई असाइनमेंट हो, तो डेफ़िनेटली वो उसमें इंटरेस्टेड होते हैं और वो ख़रीदते हैं। और एक व्यू अगर वो करते हैं तो उसके आपको $10 मिलते हैं। अब आप खुद सोच लें कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड कितने ही रिसर्चर्स मौजूद हैं, कितने ही स्टूडेंट्स मौजूद हैं, और कितने ही टीचर्स हैं। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि इन जनरल जो आम स्टूडेंट्स हैं, फिर चाहे वो मैट्रिक के हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, किसी भी डिग्री से ताल्लुक़ रखते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या PhD कर रहे हैं, या अभी मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, O लेवल्स के हैं, A लेवल्स के हैं, हर किस्म के स्टूडेंट्स इसमें अपनी असाइनमेंट्स को अपलोड करके तो कमा सकते हैं। अगर हम स्पेसिफ़िकली, ये तो हो गई जनरल बात, अगर हम स्पेसिफ़िकली CSS एस्पिरेंट्स की बात करें तो आपको पता है, मैं अपनी वीडियोस में हमेशा कहती हूँ कि राइटिंग प्रैक्टिस करें, उसके बेशुमार फ़वाइद हैं। एक तो आपका एक्सप्रेशन जो है वो अच्छा होता है, दूसरा करंट अफेयर से आप फेमिलियर हो जाते हो, ठीक है, और आपको लिखना आता है, तीसरा आपकी स्पीड अच्छी होती है और एग्ज़ाम में आप लिख पाते हो। क्या फ़ायदा इतना पढ़ने का और बाद में एग्ज़ाम में अगर आप उसको मतलब पेपर पे उतार ही ना सको। चौथा, ऐसे में आपकी हेल्प होती है, आपको तरीका आता है, स्ट्रक्चर बनाना आता है। अब पांचवा फ़ायदा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि अगर किसी CSS एस्पिरेंट को कहा जाए, जो कि रोज़ पढ़ के डिमोटिवेटेड हो चुका है, उसको अगर कहा जाए कि अब से तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिसेस के पर व्यू तुम्हें $10 दिया जाएगा, तो आप खुद सोचें कि उसका एक्साइटमेंट लेवल क्या होगा और मोटिवेशन लेवल भी क्या होगा। तो आप बस साथ साथ CSS की तैयारी करें, या आप किसी भी अगर डिग्री के स्टूडेंट हैं तो भी आप साथ साथ पढ़ते जाएं, साथ साथ अपनी असाइनमेंट्स अपलोड करते जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको स्टडी के ख़र्चों के लिए भी तो पैसों की ज़रूरत तो होगी। ठीक हो गया, तो ये तो बात होगी कि कौन अपलोड कर सकता है, ठीक है। फिर ये भी मैंने कवर कर लिया कि ख़रीदेगा कौन। अब किस किस्म के असाइनमेंट्स होनी चाहिए। देखिए, सीधी सी बात है, अगर आपको मैं कहूँ कि आपने किसी असाइनमेंट को व्यू करने के $10 देने हैं, ज़ाहिर आपकी जेब से पैसा जा रहा है, तो क्या आप किसी ऐसी असाइनमेंट को व्यू करने के पैसे देंगे जिसमें सिर्फ ABC लिखी हो, या जिसमें कोई बेढंगी सी कोई ड्राइंग बनी हो मतलब काली दरख्त और घर सा बना हो जैसा बच्चे बनाते होते हैं, या उसमें ऐसी कोई बोंगियाँ मारी हों, कोई सॉन्ग के लिरिक्स लिखे हों? नहीं ना। ऑब्वियसली ऐसे ही टॉपिक्स, ऐसे ही रिसर्च पेपर्स, या ऐसे ही असाइनमेंट्स जो बाकायदा स्ट्रक्चर्ड हों, किसी टॉपिक पे हों, कि कोई टॉपिक कवर कर रही हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई नहीं है कंपल्शन के जी इसी टॉपिक से रिलेटेड होने, हर किस्म का सब्जेक्ट, हर किस्म का टॉपिक यहाँ पर मौजूद है, लेकिन एटलीस्ट वो बस बोंगा ना हो, ठीक है, वो किसी टॉपिक के ऊपर लिखी गई हो असाइनमेंट, ठीक है, कोई चीज़ वो कम्प्लीटली कवर कर रही हो, तो ही कोई ख़रीदेगा ना, क्योंकि ऐसी बोंगी चीज़ तो आप भी कभी ना ख़रीदें। तो इसलिए आपके असाइनमेंट भी कुछ ऐसी होनी चाहिए जो कि स्ट्रक्चर्ड हो, ठीक है, और सही तरीके से लिखी गई हो, और जो टॉपिक उसका आपने दिया है वो वाकई
उसी टॉपिक के बारे में ही बात की गई हो। ठीक हो गया। अब मैं आपको ये भी बता दूँ क्लैरिटी के साथ कि आपको डॉक्यूमेंट्स या आपको असाइनमेंट्स अपलोड करने के पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब हम ये कवर कर लेते हैं कि कमाया कैसे जाता है इसमें। ठीक है, आपको यहाँ पर व्यू पे मिलते हैं पैसे। आप चाहे दिन के 100 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें और वो अप्रूव भी हो जाए, इसका पूरा सिस्टमेटिक सिस्टम है। ठीक है, तो चाहे वो अप्रूव भी हो जाए, लेकिन आपको पैसे तब ही मिलेंगे जब कोई व्यू करेगा। ठीक है, पर व्यू के। अब वो एक दिन में कई व्यूज़ भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन में कोई ना हो, अगले दिन 2 व्यूज़ हो जाएं, 3 व्यूज़ हो जाएं। धीरे धीरे जब आपकी रैंकिंग बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपके एक दिन में कई सारे व्यूज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको सारा दिखाऊंगी भी प्रैक्टिकल करके। सही हो गया। अब मैं आपको ले चलती हूँ बगैर टाइम वेस्ट किए। ये अगर आपको लगा हो कि मैंने शुरू में बोंगियाँ मार दी तो, लेकिन थोड़ा बताना ज़रूरी था। ठीक है ना, ये चीज़ें कि आपने किस किस्म के असाइनमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं। तो मैं आपको ले चलती हूँ स्क्रीन पर। ठीक है, जहाँ पर मैं आपको करके दिखाती हूँ कि क्या वेबसाइट है और इससे कैसे आपने अर्न करना है। जी, तो हम आ चुके हैं गूगल सर्च बार पर, और यहाँ पर हम लिखेंगे स्टडी पूल, क्योंकि यही वो वेबसाइट है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैं तो इसमें साइन अप कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको साइन अप करके दिखाती हूँ। जी, तो ये पिंक कलर में आपको लिखा नज़र आ रहा होगा साइन अप। आप इसको करेंगे टच, और यहाँ पर आपने अपनी ईमेल देनी है, यूज़र नेम सेलेक्ट करना है, पासवर्ड सेलेक्ट करना है। ठीक है, या फिर आप सिंपली टाइम वेस्ट किए बगैर गूगल के साथ भी साइन अप कर सकते हैं, या फेसबुक के साथ भी साइन अप कर सकते हैं। कोई अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आपने अपना स्कूल सेलेक्ट करना है जहाँ आप पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। फिर यहाँ से कोई भी पिक्चर एनिमेटेड या अपनी भी आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। अपलोड के ऑप्शन में जाकर वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मैं आपको ले आई हूँ उस अकाउंट पे जो मैंने 2 दिन पहले बनाया था, ये कॉग्निशन 7 के नाम से। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ, सिर्फ़ और सिर्फ आप असाइनमेंट्स को अपलोड करके नहीं कमा सकते, इसमें आप ट्यूटर भी बन सकते हैं। अगर आप इस ऑप्शन पे गौर करें तो आप $7500 पर मंथ भी कमा सकते हैं एक ट्यूटर बन के। लेकिन अभी चूँकि आज का हमारा टॉपिक असाइनमेंट्स अपलोड करके कमाने का है, तो मैं इस तरफ नहीं जाऊँगी, और किसी और वीडियो में किसी और दिन इंशाल्लाह मैं आपको इसके बारे में भी गाइड करूँगी। तो आप इसका सारा ओवरव्यू देख लीजिए कि किस तरह से ये वेबसाइट है। और यहाँ पर ये देखिए कितने सब्जेक्ट्स हैं, तकरीबन हर सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये बिज़नेस से रिलेटेड, ह्यूमैनिटीज़, ये देखें हर किस्म के असाइनमेंट आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। हर किस्म के सब्जेक्ट के आप ट्यूटर बन सकते हैं। फिर अभी हम चलते हैं कि हमने असाइनमेंट्स करनी कैसे हैं, अपलोड कैसे करनी है और सेल कैसे करनी है। तो आप इसमें आ जाएं, आपने इसमें जाना है सेल डॉक्यूमेंट्स में। और यहाँ पर आपको टॉप अर्नर्स जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ये आप देखें, ये 3 टॉप अर्नर्स हैं जो कि इतना इतना कमा रहे हैं, आगे लिखा हुआ है। उसके बाद मैं आपको अपना दिखाती हूँ। तो मैंने 2 दिन पहले एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया था इस पर, जस्ट चेक करने के लिए। ठीक है, और वो मेरा अप्रूव हो गया है। अभी जब अप्रूव नहीं हुआ होता तो वो ये पेंडिंग में आता है। अब हमने अपलोड क्या क्या करना है, हम क्विज़ कर सकते हैं अपलोड, या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम कोई ओल्ड असाइनमेंट्स इसमें कर सकते हैं। ठीक है, क्लास के नोट्स कर सकते हैं। फिर मल्टी लैंग्वेज कंटेंट कर सकते हैं, यानी ये जो मैं आपको कह रही थी ना, आप राइटिंग प्रैक्टिस करें, तो वो आप किसी भी लैंग्वेज में अगर करें तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे इन्होंने कुछ टिप्स दी हुई हैं। ठीक है, कि जी आपने 480% अगर सेल्स को इंक्रीज़ करना है तो आपके टाइटल बहुत अच्छे होने चाहिए। ठीक है जी, और ये वो डॉक्यूमेंट है जो मैंने 2 दिन पहले किया था, और आप ये देख सकते हैं कि वो एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, इसमें ऑब्वियसली अगर मैंने ज़्यादा किए होते अपलोड तो वो भी मैं आपको यहाँ पे शो करा सकती। डूज़ आपको बताए हुए हैं। ठीक है, कि हाई क्वालिटी की होनी चाहिए आपकी असाइनमेंट। ठीक है, उसकी डिटेल्स आपने ऐड करनी है। ठीक है, एडिट डिटेल्स में जाके वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, और एज़ आई सेड बिफोर कि मीनिंगफुल होना चाहिए।
और डोंट्स में क्या है कि जी लो क्वालिटी की नहीं होनी चाहिए, बुरे टाइटल्स नहीं होने चाहिए, और कहीं से उठाया हुआ ना हो आपका कंटेंट, आपका खुद का लिखा हुआ हो। मिसाल के तौर पे अगर आप कहीं से करते भी हैं कॉपी, तो उसका भी तरीका है ना, आप उसको रीफ्रेज कर लें या उसको अपने अल्फाज में लिख लें। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे आपको मिसालें भी दी हुई हैं गुड कंटेंट की भी और बैड कंटेंट की भी। कोई एक गुड कंटेंट की देख लेते हैं, एक बैड कंटेंट की देख लेते हैं। ये देखें जी, किसी ने ऐसे ही किया हुआ अपलोड, ये देखें, रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं, फिर अच्छे तरीके से सारा इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक मिसाल जो है हम बैड कंटेंट की देख लेते हैं। ये देखें, एक तो ये ब्लरी है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और आप कोशिश करें क्या कहते हैं, अगर आप हैंड रिटन भी नोट्स आपने करने हैं तो वो बहुत ही नीट एंड क्लीन होने चाहिए। और ये आप ये भी देख सकते हैं कि इस पर वाज़ेह लिखा है कि अपलोड योर डॉक्यूमेंट टू अर्न अप टू $10 पर डॉक्यूमेंट व्यूड। अच्छा, अब मैं ले चलती हूँ आपको उस अकाउंट पर जिस पे काफ़ी ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड हो चुके हैं और अर्निंग भी हो चुकी है, और अर्निंग किस तरीके से चेक करते हैं और किस तरीके से विड्रॉ करते हैं, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं ले चलती हूँ आपको उस अकाउंट पे। जी, तो ये है वो अकाउंट जिसमें आप देख सकते हैं कि 87 डॉक्यूमेंट्स जो है वो अप्रूव हो चुके हैं। ठीक है, और ये सारी उनकी लिस्ट आप देख सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि अपलोड कैसे करना है डॉक्यूमेंट। अपलोड में जाना है, ठीक हो गया, और आपने कोई भी जैसे से डॉक्यूमेंट या आपके असाइनमेंट या रिसर्च पेपर आपने अपने कंप्यूटर से या अपने मोबाइल से उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे आपके सामने जो डॉक्यूमेंट है वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इस पे लोग ज़रूर इसको व्यू करना चाहेंगे। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करते वक्त उसको रीनेम लाजमी कर लें ताकि वो सर्चिंग में आसानी हो और रैंकिंग आपकी अच्छी हो जाए आपके असाइनमेंट की, ताकि कोई भी गूगल पे वो लिखे तो आपका ये जो असाइनमेंट है अपलोड हुआ हुआ ये सामने आ जाए, और यूँ इसे अपलोड कर दिया जाएगा। अपलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है, इसको ओके कर दें। और अब आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट एक पेंडिंग में जा रहा है। ये वही वाला डॉक्यूमेंट है जो भी आपके सामने अपलोड किया गया है, और इसको कुछ घंटे ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये अप्रूव हो जाता है। और अब आपको अर्निंग में दिखाती हूँ कि इनकी कितनी अर्निंग हो चुकी है। 87 आपके सामने डॉक्यूमेंट्स इनके अप्रूव हो चुके हैं, जिनकी ये लिस्ट है सारी नीचे। और आपने माई बैलेंस में जाना है और वहाँ पर आपको सारी अर्निंग शो होगी। आपके सामने है कि इनकी $394 जो है वो इन्होंने अर्न कर लिया है। कब कब किया है, किस किस डॉक्यूमेंट के थ्रू किया है, ये सारी डिटेल आपके सामने आ रही है। ठीक हो गया, और यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई इससे अर्निंग होती है। मैं ज़रूर अपना अकाउंट आपको दिखाती, बट मुझे पता ही 2 दिन पहले चला है इसके बारे में, इस वजह से मैंने सिर्फ अभी एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड किया, ये मैं आपको किसी का दिखा रही हूँ जो यहाँ से कमा चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और अगर ज़ाहिर है मैं अपना दिखाती आपको तो मुझे टाइम चाहिए होता, और मैं चाह रही थी कि मैं फ़ौरन से पहले आप लोगों के साथ ये शेयर करूं, इसलिए फिर मैंने ये आपको दिखा दिया ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। अच्छा जी, अब विड्रॉ कैसे कराना है, ये जो लिखा हुआ है विड्रॉ मनी अवेलेबल बैलेंस के नीचे आपने उसको क्लिक करना है। देन आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, और पेयोनीर है, पेपाल है। आपको पता है इनके अकाउंट ज़रा मुश्किल बनते हैं पाकिस्तान में। और फिर वेस्टर्न यूनियन है। वेस्टर्न यूनियन तो आपको पता ही होगा, जिनके कोई जानने वाले बाहर हैं, बहन भाई बाहर हैं और पैसे वगैरह वो भेजते रहते हैं, तो उनको अंदाज़ा होगा कि वेस्टर्न यूनियन से तो बहुत आसानी से आप आराम से, इसके लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए होता, आप यहाँ से भी विड्रॉ करा सकते हैं अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, जब तक आपके $50 एक्यूमुलेट नहीं हो जाते आपके अकाउंट में, तब तक आप विड्रॉ नहीं करा सकते, यानी कि 5 व्यूज़ आपको रिक्वायर होंगे विड्रॉ कराने से पहले। आई होप आपको सारी समझ आ गई होगी कि कैसे आपने इस वेबसाइट पे असाइनमेंट्स अपलोड करके अर्न करना है। अगर फिर भी किसी का कोई सवाल है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है, और इंशाल्लाह मैं ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी। और इसी वेबसाइट पे ट्यूटर बन के कैसे कमाया जा सकता है उसका भी सारा प्रोसीजर मैं इंशाल्लाह फिर किसी दिन किसी वीडियो में बताऊँगी। और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और मुझे लाजमी आप कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि आपको अर्निंग रिलेटेड वीडियोस चाहिए या आपको स्टडी रिलेटेड वीडियोस चाहिए, किस तरह का आप
चाह रहे हैं कि मैं किस तरह के टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊं, तो मैं इंशाल्लाह आपकी राय को मद्देनज़र रखते हुए नेक्स्ट वीडियोस का टॉपिक जो है मुतय्यन करूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे, और आपकी इस चैनल के साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह की अमान में रहें आप सब। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल भी लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।